नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, इन ट्राइंगल पी क्यू आर इफ पी माइनस क्यू 42। बच्चा अब क्यू आर माइनस दे दिया हमारे को, क्वेश्चन नंबर 5 तक प्लस दे रहा था, हम डायरेक्ट रख रहे थे, काम निकाल रहे थे। बट हमने कहा हम डरने वाले से में से नहीं है, यहाँ से एक एंगल की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से दूसरे एंगल की वैल्यू निकालेंगे, फिर यूज में लेंगे। आपने कहा वेरी गुड सर, हिम्मत नहीं आनी है। मैंने कहा हाँ। तुमने कहा सॉल्यूशन में हम लिखेंगे। देखो भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल P माइनस एंगल Q कितना दे रखा है 42 डिग्री। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एंगल P की वैल्यू निकाल लेते हैं, 42 प्लस एंगल Q हो जाएगा। अब आप कहोगे सर Q की वैल्यू क्यों नहीं निकाली। मैंने कहा यार Q के लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता और 42 को धले जाना पड़ता, एंगल P माइनस 42 होता। ऐसा भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो यहाँ से बोल सकते हो कि एंगल Q माइनस एंगल R की वैल्यू 21 है, तो यहाँ से एंगल Q की वैल्यू कितनी आ गई 21 प्लस एंगल R आ गई। आया ना भाई? हाँ सर आ गई। मैंने कहा देख बच्चा, अगर ये Q की वैल्यू आप इसमें रखोगे तो R की फॉर्म में आएगा। हाँ, मैंने कहा एक बार इतना ही रहने दो, फिर देखेंगे जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर। देखो समझा रहा हूँ मैं तुम्हारे को कैसे करना है। अब यहाँ तक तो बेसिक आइडिया कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आगे जो चेंज करेंगे वो क्यों करेंगे, रीजन तो पता होना चाहिए तुम्हारे को। तो रीजन के साथ साथ हम चलेंगे, तो हम लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। क्या लिख सकते हैं कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपने कहा सर एंगल P की वैल्यू रख दो, क्या है 42 प्लस एंगल Q है। मैंने कहा वेरी गुड, एंगल Q की वैल्यू रखो, तो आपने लिखा प्लस 21 प्लस एंगल R प्लस एंगल R इक्वल 180 डिग्री। आपने कहा सर देखो यहाँ पे भी Q लिखा हुआ है, क्या आप दोबारा Q की वैल्यू रख सकते हो। मैंने कहा क्यों नहीं रख सकता, मना थोड़ी ना कर रहा है क्वेश्चन। मैंने कहा तब तक मैं सोल्व करता हूँ। 42 और 21 को मैंने प्लस कर लिया, तो ये हो गया 63 प्लस एंगल R और एंगल R हो गए मेरे पास 2 एंगल R प्लस, अब मैं Q की वैल्यू रख देता हूँ वापस से, दैट इज 21 प्लस एंगल R, इसके इक्वल बच्चा 180 डिग्री के। कुछ नहीं किया, मेरे को दोबारा Q दिखा और मेरे पास Q की वैल्यू थी, मैंने दोबारा पुट कर दी। मैंने कहा 63 और 21 को दोबारा प्लस कर लेता हूँ, तो ये हो गया 84 प्लस 2 एंगल आर यहाँ पे है और एक एंगल आर यहाँ पे है, तो ये हो गए 3 एंगल आर इक्वल 180 डिग्री। अब मैं 3 एंगल आर को यहीं रख लेता हूँ, इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 84। तो 3 एंगल आर की वैल्यू आ गई 6 और ये आ गया कितना, हाँ 96। अरे 17 में से 8 गई ना, तो एंगल आर की वैल्यू क्या हो गई 96/3। तो आंसर आ गया 32 डिग्री। क्या बात समझ में आई? क्या इजी था ना, इतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा। ओके, अब जब एंगल आर पता है तो यहाँ पे रखते हैं इसमें क्यू वाले में, तो क्यू आएगा तब पी आएगा। तो हम लिखेंगे सिंस एंगल क्यू किसके इक्वल है हमारा, एंगल आर प्लस 21 के इक्वल है, तो देयर फोर एंगल क्यू कितना हो जाएगा आपका, एंगल आर कितना है भाई 32 डिग्री प्लस 21 डिग्री। तो आप लिखेंगे एंगल क्यू की वैल्यू आ गई है 53 डिग्री। एंगल क्यू कितना हो गया तुम्हारा 53 डिग्री। इजी है, ठीक है। नाउ सिंस आप फिर बोलेंगे कि एंगल पी की वैल्यू किसके इक्वल है 42 प्लस एंगल क्यू के इक्वल है, वैल्यू पुट करेंगे, तो देयर फोर एंगल पी हो जाएगा 42 डिग्री प्लस 53 डिग्री। तो एंगल पी की वैल्यू आएगी 95 डिग्री। अब तुम चाहो तो तीनों एंगल्स का सम करके देख सकते हो, 180 आना चाहिए। देखो 95 है, ये हो गया और 53 और ये 80, 85 और 85 को 5 दिए तो, या 95 को 5 दे देंगे तो 100, 100 प्लस 80। ठीक है, सही है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। अब थोड़ी सी हमें वर्ड प्रॉब्लम्स की फॉर्म में दे रहा है एंगल्स। अभी हमें कुछ रिलेशंस दिए थे, अभी वर्ड प्रॉब्लम दे रहा है, तो हम घबराएंगे नहीं, आराम से समझना। क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 116 डिग्री एंड देयर डिफरेंस इज 24 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल। हमने कहा देखो भाई, हमारे पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। अब ट्राइंगल ले लेते हैं, हमारे को नहीं पता, तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे आर है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, किसी एक ट्राइंगल के 3 एंगल कौन कौन है, ऑफ ए ट्राइंगल आर, एंगल पी, एंगल क्यू एंड एंगल आर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने हमें कहा
कि सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 116 डिग्री। एंगल P प्लस एंगल Q ले लेता हूं मैं, कितना 116 डिग्री। और देयर डिफरेंस, देखो जब भी डिफरेंस की बात आती है ना तो बड़े एंगल में से छोटा एंगल माइनस करते हैं। तो हम यहाँ पे सिंस एक चीज और लेट करते हैं कि एंगल P है ना वो बड़ा है एंगल Q से। नहीं लेट करोगे तब भी काम चलेगा, बट आप यहाँ पे बोलेंगे एंड दूसरी बात, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बड़े एंगल में से छोटा एंगल माइनस करेंगे तो सम कितना डिफरेंस आ रहा है 24 डिग्री। क्या बात समझ में आ रही है? देखो बच्चा, एंगल P और Q का सम दे रखा है, और जब तुम्हें दो एंगल्स का सम पता हो तो तुम डायरेक्ट थर्ड एंगल तो पता ही कर सकते हो। अरे हाँ या ना तो बोलो भाई। हाँ सर कर सकते हैं ना, आप डर क्यों रहे हो, डरा क्यों रहे हो मुझे? तो मैंने कहा ठीक है, हम कहेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R का सम 180 डिग्री होगा, जिसमें से P और Q की जगह 116 डिग्री रख लेते हैं, प्लस एंगल R इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री की। तो एंगल R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस 116। देखो भाई एंगल R कितना आ रहा है, 10 में से 4 गए और 6 गए तो 4 बचा, और 7 में से 1 गया तो 6 बचा। तो एंगल R कितना आ गया तुम्हारा 64 डिग्री। ठीक है, एक एंगल मतलब एक एंगल आया R, यहाँ पे तो कौन सा PQR दे रखा था, एक एंगल तो आ गया। अब मैंने कहा जब तुम्हें R पता है अब क्या करोगे? आपने कहा सर अब करें तो क्या करें, P और Q तो कोई पता ही नहीं चला, एक पता चलता तो काम भी करते। मैंने कहा बात तो सही है। अब एक काम करो कि P को, इस इक्वेशन को मैं चेंज कर लेता हूँ कि सिंस एंगल P माइनस एंगल Q कितना दे रखा है मेरे को 24 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ से एंगल P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 प्लस एंगल Q। आया ना भाई? हाँ सर बात तो सही है, कर सकते हो। एंड दूसरी बात मुझे ये भी पता है कि एंगल P प्लस एंगल Q का सम कितना दे रखा है मेरे को, क्वेश्चन ने 116 दे रखा है, तो क्यों ना मैं इसमें एंगल P की वैल्यू पुट कर दूं। मैंने कहा सर कर सकते हो, 24 प्लस एंगल Q प्लस एंगल Q इक्वल 116। अरे यार ये तो क्वेश्चन क्वेश्चन से ही क्यू निकल के आ गया। मैंने कहा देखो 24 उधर ले जाते हैं तो यहाँ पे बचेगा 2 एंगल Q, एंगल Q प्लस एंगल Q इक्वल क्या हो जाएगा 116 माइनस 24। तो एंगल Q की वैल्यू क्या आएगी, देखो भाई जो भी यहाँ पे डिफरेंस आएगा उसमें 2 का डिवाइड करेंगे, 6 में से 4 गया 2 बचा, 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, डिवाइड में 2, तो ये आएगा 4 2 जा 8 और 6 2 जा 12। तो एंगल Q कितना आ गया 46 आ गया। बहुत आसान हो गया है तो। अरे यार इन दोनों से ही आ गया ना, इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से, तो एक से एंगल की वैल्यू निकाली दूसरे में रखी, काम हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, और सिंस मैं दोबारा बोल देता हूँ एक बार कि एंगल P और Q का सम 116 डिग्री था, तो क्यों ना मैं यहाँ पे एंगल Q की वैल्यू रख दूँ। मैंने कहा रख दो भाई। तो एंगल P प्लस 46 किसके इक्वल 116 के इक्वल, तो एंगल P कितना हो जाएगा 116 माइनस 46, 6 में से 6 गए 0 और 11 में से 4 गए तो कितने बचे रे बाबा 7। तो आंसर आ गया 70 डिग्री। क्लियर? सो एंगल्स हम लिखेंगे, सो एंगल्स आर 70 डिग्री, 46 डिग्री एंड 64 डिग्री। बेटा रिलेशन को देखना है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उस चीज को हम पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तो फिर जैसा जैसा हमारे समझ में आएगा वैसा वैसा करेंगे। देखो मेरे को समझ में आ रहा था कि एंगल P और Q हम फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन में करके आए थे कि दो एंगल्स का सम पता है तो तीसरा एंगल तो बता ही सकते हो। उस बेसिस पे मैंने पहले ये कर लिया, अदरवाइज मैं करने को तो इनको पहले इक्वेशंस को सोल्व करके भी तो P और Q की वैल्यू निकाल सकता था। दीज टू आर द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। तो ये क्लास 10th का कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हो आप, यहाँ पे घुसाया है बस, तो हमें समझना है कुछ नहीं करना। ओके नाउ नेक्स्ट देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 8। टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, एक ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल है। हमने कहा ठीक है, हम फिर से बोलते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल ले लेते हैं हम, जिसमें एंगल्स हैं ABC ले लेते हैं हम, पूरा XYZ भी ले सकते हो, ABC। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लेट करते हैं, लेट दी एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर, ए ट्राइंगल के बोलोगे ना आर, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। क्वेश्चन ने हमें कहा कि टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, तो एंगल A इक्वल मान लेते हैं एंगल B के। भाई दो एंगल इक्वल हो गए, ठीक है, एक बात तो समझे, एंड द थर्ड एंगल इज ग्रेटर देन ईच ऑफ देम, इनसे इन दोनों से।
भाई अब देखो दो एंगल इक्वल हो तो तीसरा एंगल या तो उनसे बड़ा होगा या उनसे छोटा होगा, तो उसने कहा थर्ड एंगल इज ग्रेटर देन, बड़ा है, तो हमने कहा एंड दूसरी बात क्वेश्चन हमें क्या कर रहा है कि जो थर्ड एंगल है ना वो दोनों से 18 डिग्री बड़ा है, तो इसका मतलब एंगल ए प्लस 18 डिग्री हो सकता है। अरे है ना, ए प्लस 18 डिग्री हो सकता है ना, हो सकता है सर। अगर ए से 18 डिग्री है तो आप ये भी लिख सकते हैं। एंड दूसरी बात एंगल सी क्या है, एंगल बी से भी 18 डिग्री ज़्यादा है। मैंने कहा ओके, तो आपने कहा कि देखो सर यहाँ पे तीन इक्वेशंस बन रही हैं, मैं क्या करूँगा, मैं पहले तो लिखता हूँ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। इसमें देखो क्या काम आएगा तुम्हारे को, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अभी समझाता हूँ, टेंशन काहे ले रहे हो तुम क्या लिखोगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री। मैंने कहा देख एंगल ए की जगह बी रख सकता हूँ, बोले हाँ सर रख सकता हूँ। मैंने कहा बी की जगह ए रख सकता है, हाँ रख सकता है। एंगल सी की जगह इन दोनों में से कुछ भी रख सकता है। मैंने कहा एंगल ए को ए रहने दे, एंगल बी की जगह भी ए रख दे, और एंगल सी की जगह ए वाला एंगल रख, बी वाला मत रखना, क्योंकि सारे एंगल ए में है तो ए वाला रिलेशन ही काम में लेना, तो एंगल ए प्लस 18 रख दे। हाँ सर कर सकता हूँ, तो दैट इज इक्वल्स टू 180। अब तुम अगर एंगल ए की जगह बी रखते तो बी की जगह बी रहने देते और सी की जगह बी प्लस 18 लिख लेते। ओके कोई दिक्कत नहीं है सर। तो मैंने कहा ये हो गया मेरे पास 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए इक्वल 180 माइनस 18। बात समझ में आ रही बच्चा, इस प्लस 18 को उधर ले गया मैं, तो 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए किसके इक्वल आ गया 2, और 7 में से 1 गया 6, 162 डिग्री के। और यहाँ से एंगल ए की वैल्यू क्या आ गई 162 डिवाइड बाई 3, 5 3 जा 15 और 4 3 जा 12, तो एक एंगल तो आ गया 54 डिग्री का। अब हम बोल सकते हैं देखो भाई सर एक एंगल 54 आया है, तो हमें ये पता है ना एक एंगल दूसरे एंगल के बराबर था, वही तो आया है। सिंस एंगल ए किसके इक्वल है बी के, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं देयर फोर एंगल बी भी कितना होगा 54, तो दो इक्वल एंगल तो आ गए। अब एंगल सी निकालने के लिए कौन सा रिलेशन काम में लोगे, ए वाला ले लो। तो आप बोले सिंस एंगल सी की वैल्यू क्या है, एंगल ए प्लस 18 दे रखी है, मैंने कहा हाँ, तो देयर फोर एंगल सी की वैल्यू हो जाएगी 54 डिग्री प्लस 18 डिग्री, दोनों को प्लस कर दो, 8 प्लस 4 12 कैरी 1 72 डिग्री। तो जो आपका थर्ड एंगल है वो कितना आ गया 72 डिग्री, और सेकेंड एंगल कितना है 54 डिग्री, फर्स्ट एंगल भी कितना है 54 डिग्री। तो आप लिखेंगे सो एंगल्स आर, हम तो एंगल्स पूछ रहे हैं ना उसने, फाइंड द एंगल्स, तो एंगल्स आर 54 डिग्री, 54 डिग्री एंड 72 डिग्री। बात समझ में आ रही है क्या, मजा आ रहा है, आराम से पढ़ो आराम से समझो, कोई भी दिक्कत हो वीडियो को दोबारा देखो, पॉज करके चीज़ों को समझने की कोशिश करो। हो सकता है कई कई चीज़ें मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम्हारे को लगे कि यार बहुत बड़ी बातें हैं, बट ऐसा है नहीं बच्चा, तुम्हारे लायक ही बातें बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, किसी तीन एंगल्स, भाई थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल के तीन एंगल्स में से वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंड अनदर वन इज थ्राइस द स्मॉलेस्ट। मतलब तीन एंगल है उसमें से वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, एक एंगल छोटे वाले एंगल का डबल है एंड दूसरा जो एंगल है वो छोटे वाले का थ्राइस है। मैंने कहा देख भाई, मैंने कहा ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में मैं ये एक्स एंगल ले लेता हूँ, ये वाई और ये जेड, तीन एंगल हो गए। तो हमने सबसे पहले लेट किया सॉल्यूशन में, लेट थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। अब उसने स्मॉलेस्ट बोला है आर, एंगल एक्स, एंगल वाई एंड एंगल जेड। स्मॉलेस्ट बोला है तो एक को छोटा मानो, वेयर स्मॉलेस्ट एंगल क्या है, स्मॉलेस्ट एंगल है हमारा, मान लेते हैं एंगल जेड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने कहा कि वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, तो मान लेता हूँ एंगल एक्स जो है ना वो ट्वाइस है एंगल जेड का, एंगल जेड का क्या है ट्वाइस, स्मॉलेस्ट का ट्वाइस, एंड अनोदर वन, अब दूसरा कौन सा बचा एंगल वाई बचा, इज थ्राइस द स्मॉलेस्ट, तो एंगल वाई क्या है थ्राइस द स्मॉलेस्ट। तो सबसे बड़ा एंगल कौन है ये तुम सोच के बताओ मेरे को, आंसर करने से पहले। तो आपको सबको इतना तो पता ही होना चाहिए यार एंगल वाई होगा ना, क्योंकि वो 3 टाइम है जेड का, और एंगल एक्स क्या है 2 टाइम है जेड का, और एंगल जेड तो बेचारा वैसे ही छोटा है। अब तुम क्या करोगे, फिर से बोलोगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ सर, सबसे पहले वही लगेगी, हमारे एंगल्स की बात कर रहे हो और एंगल पता करना है तो एंगल सम प्रॉपर्टी तो चाहिएगी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, आपके पास जो तीनों एंगल है उनका सम 180 डिग्री कर दो। अरे कोमा काहे लगा रहे हो अनुप सर,
गलती से, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। एंगल एक्स की जगह क्या लिख दोगे, टू ऑफ एंगल जेड प्लस एंगल वाई की जगह 3 टाइम्स ऑफ एंगल जेड प्लस एंगल जेड। अरे सर ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, डरा ही रहा था। मैंने कहा हाँ 3 + 2 5 + 1 6 टाइम्स ऑफ एंगल जेड इज 180 डिग्री। तो आपका एंगल जेड कितना हो गया 180 डिग्री डिवाइड बाय 6, तो एंगल जेड आ गया 30 डिग्री। 6 3 जा 18 होता है, जीरो साथ में चला गया फ्री में। तो एंगल जेड मतलब छोटे वाला एंगल 30 डिग्री का है। क्या बात समझ में आई क्या, आसान है। हाँ तो आपने कहा देखो भाई अब हम बता सकते हैं एंगल वाई बी और एक्स बी, सिंस एंगल एक्स किसके टाइम है 2 टाइम्स है एंगल जेड के, तो आप लिखेंगे देयर फोर एंगल एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2 × 30, तो ये आ गया भाई साहब 60 डिग्री का। एंड सिंस एंगल वाई कितना है 3 टाइम्स ऑफ एंगल जेड है, तो आप इसको लिखेंगे 3 × 30 दैट इज 90 डिग्री। सम तीनों का 180 बैठ रहा है, तो आप लिखेंगे सो एंगल्स आर, हमारे जो एंगल्स हैं वो कौन से हैं, चाहे छोटे से लिखो चाहे बड़े से, एक ही बात है। तो आपने लिखा 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। बेटा आगे पीछे लिखे हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको सॉल्यूशन जो है ना उसमें आगे पीछे ऊपर नीचे किधर भी लिखे हो, आपके 3 एंगल तो हैं तो यही ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 10, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो मैंने कहा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये एंगल तो 90 है, इसका तो कोई टेंशन है नहीं। वन ऑफ द एक्यूट एंगल मेजर 53। अब बचे हुए 2 एंगल एक्यूट होते हैं, तो मान लो ये वाला एंगल हमने ले लिया 53 डिग्री का। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्राइंगल। अरे सर ये तो 90 है ही, ये पता करना है, सीधी सी बात है ना। मैंने कहा ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम सबसे पहले लेट करते हैं सॉल्यूशन में। लेट ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एट एंगल बी। अरे एंगल बी पे 90 डिग्री ना, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो भाई वन ऑफ द एक्यूट एंगल हम ले रहे हैं एंगल बी सी को, तो एंगल सी कितना कंसीडर कर लिया हमने 53, और एंगल बी कितना है 90 डिग्री। तो यार कितना आसान है, 2 एंगल तो पता है, तीसरा बताना है, तो आप लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इतना आसान क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है भाई, इतना डिफिकल्ट करवा करवा के, तो आपने कहा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम कितना लिखोगे 180 डिग्री। ए पता है क्या ना, बी पता है ऑब्वियसली 90 डिग्री है, एंगल सी पता है सर अभी तो बताया आपने 53 है। मैंने कहा वेरी गुड। तो एंगल ए प्लस इनको सम करो भाई, 9 + 5 14 143 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। तो यहाँ से आपका एंगल ए कितना हो जाएगा बच्चा 180 में से माइनस कर देंगे 143, तो आएगा 10 - 3 7 और 7 - 4 3। तो एंगल ए की वैल्यू आ गई बच्चा 37 डिग्री, और हमसे तीनों एंगल पूछ रहा था। अब मेरे हिसाब से बताने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप लिखेंगे तो एंगल्स आर कौन कौन से हैं, एक तो 90 है सर, एक आपने 53 बताया था, और हमने थर्ड वाला पता किया वो 37 डिग्री आया। ये वो 3 एंगल हैं जिन्होंने हमारी तबीयत खराब करने की कोशिश की थी, बट हमने नहीं होने दी, हम इनको समझ समझ के बड़े प्यार से कर दिए हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अगर क्वेश्चन नंबर 10 तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए बच्चा। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।